हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच गए नागराज मंदिर के पास। और यहाँ से मंदिर का जो द्वार है वो शुरू हो रहा है। और यहाँ पर से ये सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों के ऊपर हम चले और ये है सेम मुखी नागराज मंदिर। इसे उत्तर द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये है यहाँ पर द्वार, और द्वार में लिखा हुआ है ऊपर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय नागराजाय नमो नमः। ये उत्तर द्वारिका है और सेम नागराजा यहाँ पर विराजमान है। और ये पांचवा धाम है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग जो यहाँ पर हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ हैं, उनके बाद ये पांचवा धाम यहाँ पर बनाया जाए। तो ये सीढ़ियाँ हैं इसकी और ये ऊपर जा रही हैं। तो मैं आपसे कहूँ, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद बात कर रहा हूँ। और आज यहाँ आने का हमारा एकदम से ही, हम घर में थे तो एकदम से ही आदेश हुआ कि चलो वहाँ चलते हैं, और फिर हम इस स्थान में आ गए। तो दोस्तों ये है, और बड़ा भव्य मंदिर है चारों तरफ से। हम मंदिर की तरफ चलते हैं, ये सीढ़ियाँ यहाँ से आ गई और उसके बाद आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ पर जो ये वृक्ष भी हैं, ये बांज बुरांस के पेड़ हैं और ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो बहुत भव्य स्थान है। तो यहाँ जो नागराज का जो यहाँ पर जो मंदिर है, इसके लिए कहा जाता है कि जो मथुरा में जब भगवान कृष्ण वो कालिया नाग के ऊपर बंसी बजाते हुए दिखाई दिए थे, तो ये तो ईश्वर की लीला थी। और उसके बाद कालिया नाग के लिए कहा गया कि आप एक ऐसी जगह में जाओ जहाँ से कि आप एक शिला के रूप में भी वहाँ रहोगे, और उसके बाद शिला के रूप में रहने के बावजूद वहाँ पर आप जो है पूरे विश्व का कल्याण भी करोगे और अपना भी। तो इस तरह से ये स्थिति बनी। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो मुख्य द्वार पर जो नागराज की जो छवि है वो देखने से ही बनती है। ये एक बहुत अच्छी भव्य रूप में है और उनके ऊपर भगवान कृष्ण नीचे ऊपर जो बंसी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ठीक उसी तरह से जैसे कि मथुरा में भी हमने देखा था, ठीक वैसी जैसे वहाँ पर लीलाएं चली थी भगवान की, उसे ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। तो ये है। तो ये जो स्थान है, ये ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से काफ़ी नीचे होंगी और बादल भी इस क्षेत्र से बहुत नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान ने धरती को छू लिया हो और बिल्कुल दोनों का छोर एक दूसरे के सामने है। तो इस तरह से चारों तरफ की जो छटा है वो बहुत ही मतलब खूबसूरत है, खूबसूरत छटा चारों तरफ से है और इस तरह से है। और मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा आगे। और यहाँ पर जो है ये सारे लोग भक्तगण आ रखे हैं यहाँ पे। तो ये नागराज का द्वार है और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती चारों तरफ से है। और ये है भगवान कृष्ण ऊपर कालिया नाग के ऊपर, और सारे भक्तगण आ रखे हैं। मैं उनको आपको दिखाना चाहूँगा, एक तरफ से है और इन सब ने जो है यहाँ पर स्तुति कर ली ईश्वर की, और अब जा रहे हैं मंदिर मुख्य द्वार में जो गर्भ स्थान है। और ये सभी लोग जब कह गाँव बटे आए हैं तुम है, ये चमियाला गांव के हैं सभी। और आप भी चमोली नागनाथ पोखरी। अच्छा, ये चमोली जी हैं आप चमोली जिले से आए हुए हैं सारे लोग। और चमोली जिले से यहाँ से काफी दूर होगा। अच्छा, चमियाला टेरी से आ रखे हैं ये लोग और यहाँ पर जो आज दर्शन करने आ रखे हैं। तो आज आपका प्रयोजन क्या था सभी आने का? एक ऐसी दर्शन करने ही आए सभी लोग। और ये देखिए सारे लोग हैं यहाँ पे और खूबसूरत छटा है इन सभी लोगों को, क्योंकि जब भक्त प्रभु के चरणों में मन लग जाता है तो उनके चरणों की जो कृपा जब बनती है तो जीवन कुछ और ही हो जाता है। तो इसी तरह से ये सभी लोग आज जो है प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर ये जो घंटा है ये कम से कम बहुत बड़ा है, कद किलो वाली है, ये ज्यादा नहीं होगा, कम से कम 50 किलो का होगा। ये चका हुआ है देखो ऊपर से ऊपर, और ये छटा है इसकी। तो चलिए दोस्तों ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो चलो आगे से। तो दोस्तों ये यहाँ से जो है सीढ़ियाँ ऊपर हैं और मुख्य द्वार की तरफ मैं यहाँ से चलूँगा और आपको दिखा रहा हूँ मैं इसको। तो आप इस समय जो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणत क्लेश नाशाय नागराजाय नमो नमः, नागराजाय नमो नमः, इस तरह से आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। तो यहाँ से ये सीढ़ी का द्वार आ गया। जय हो नागराज देवता की जय। इस तरह से हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और ये आ गई सीढ़ियाँ और इसके बाद हम मंदिर में यहाँ से चलते हैं। तो ये है और बड़ा खूबसूरत मंदिर है चारों तरफ से। और ये देखिए, और इधर से कालिया नाग का जो ये दृश्य है पीछे की तरफ, ये है इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये सेम मुखीम जो जगह है ये टिहरी गढ़वाल में है। और जो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ है, उसके बाद क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ये 5वां धाम बनेगा और सभी लोग यही वो कर रहे हैं कि ये 5वां धाम है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इधर जो लिखा हुआ है इस दरवाजे पर, ये लिखा हुआ है बंद हो गया, तभी हुआ बंद। ये बंद हो रहा है यार, वीडियो पता नहीं क्या गया। या कर सकते हो ना। हाँ दोस्तों, अब मंदिर के गर्भगृह में मैं चलता हूँ और दिखाते हैं। यहाँ पर ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये हवन कर रहे हैं और उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और ये देखिए, ये है यहाँ। और दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ पर शिला, और शिला जो है भगवान कृष्ण के नाम से है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है और ये शिला है यहाँ पर, और शिला के रूप में जो है भगवान कृष्ण है यहाँ पे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इधर ये बैठे हुए हैं पंडित जी, ये भट्ट जी है, ये सेमाल जी, ये सेमाल जी पंडित जी है सेमाल जी जो यहाँ के मुख्य पुजारी है, वो बैठे हुए हैं। तो उनसे सेमाल जी 2 मिनट जरा यहाँ के बारे में बता, 2 मिनट संक्षिप्त जरा सेमाल जी बताना जरा। यहाँ पे विशेषकर जो ये हमारा कालसर्प दोष होता है, इसका निवारण होता है। तो यहाँ भक्त लोग अपने नाग नागिन लाते हैं चांदी के, और नाग नागिनी द्वारा उनका संकल्प किया जाता है और कालसर्प दोष का निवारण किया जाता है। बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ पे और नाग नागिन ला करके उसका निवारण, जी निवारण होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जैसे पंडित जी ने बताया कि इस तरह से है। और यहाँ भी मैं दिखाता हूँ कि जो रमोला जी थे, यहाँ के जो राजा थे इस क्षेत्र के पहले, गंगू रमोला जी, उनका ये है यहाँ पे। और वो ये अपने परिवार के साथ में इधर हैं। और दूसरा मैंने बताया था कि शिला के रूप में भगवान कृष्ण है। तो ये है, बहुत मंदिर की बहुत बड़ी छटा है और चारों तरफ से बहुत ही सुंदर, बहुत भव्य है। बहुत ऊंचा है मंदिर। उसके बाद मुख्य पूजा के बाद फिर यहाँ पर हवन प्रक्रिया होती है। और ये यहाँ पर भट्ट जी या पंडित जी यहाँ पर ये हवन करते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये जल है, ये इस जल का बहुत महत्व है। और यदि इसको जातक पे इसको छिड़का जाए तो इससे जो है कई प्रकार की जो चीज़ें शरीर में होती हैं वो इससे दूर हो जाती हैं। तो ये इस तरह से है। और ये देखिए इतने सारे घंटे इधर लगे हुए हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, आपसे बात कर रहा हूँ। और ये बच्चे भी इधर आए हुए हैं। कहाँ से आए बेटा? उत्तरकाशी से। अच्छा, उत्तरकाशी। क्या नाम आपका? मेरा नाम बनीत कुमार है। आज हम बाबा श्याम नागराज के दर्शन करने आए। जी मैं ब्रह्मखाल से हूँ। अच्छा, ये ब्रह्मखाल से आए। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। अच्छा, बीएड पहली बार आए यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हो। अच्छा, बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, आप कहाँ से? सर मेरा नाम सचिन शाह है। मैं बीएड कर रहा हूँ यहाँ मानपुर से। अच्छा। प्रथम वर्ष हूँ और अभी बड़कोट से आए हूँ सर, जनपद बड़कोट से आए हूँ। बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। सर। तो इस तरह से बच्चे आए हुए हैं सारे। सर यहाँ पे बहुत अच्छा दृश्य है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे आके, मन यहाँ पे आके एक ऐसा माहौल मिला कि यहाँ पे
बहुत ही मजा आ गया हमें आके। सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे भी लगा मन प्रफुल्लित हो गया। और यहाँ से जो जितनी भी पर्वत श्रेणियां सब नीचे नीचे दिखाई देती है। हाँ। कितना टॉप में, कितना होगा इसकी ऊंचाई, कितनी होगी? एलिवेशन होगा 3000 की समथिंग। 3000 यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है 3000 मीटर की ऊंचाई पर होगा। और यहाँ से जो है नीचे जो प्राकृतिक सौंदर्य है, मेरे बहुत ही काफी मुझे है। लगता है कि ये उत्तराखंड में ये सबसे टॉप पे होगा। हाँ जी, हाँ जी। जो सीनरी है, मैंने भी दीवा का डांडा और दीवा के टेम्पल देखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा भव्य यहाँ लगता है मुझे। बहुत काफी ऊंचाई पर है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे सभी लोगों को जितने भी आते हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ और बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ, और मुझे लगता है कि भव्य दृश्य है। तो ये पूरे पेड़ों से आच्छादित है चारों जगह और बहुत टॉप पे है। वो क्या थी हो रहा है भगवान श्री वहाँ पे, वहाँ भी यार, वहाँ कौन सी गोर चराना सीजू? ये तो रेखा वाले है, रेखा गांव वाले। अच्छा, वो गाँव कब से उन्हें जी रेखा गांव इधर है। गांव तो बहुत वो जया में थे, थाने आए उनको। छन्नी सी है। हाँ, वास्तव में बहुत टॉप पे है। आप लोगों को पौड़ी माँ कई जगह पर घर है? बेनो खाल साइड से। तो दोस्तों यहाँ पर है, बहुत टॉप में हम आ गए हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी ठंड आने वाली है। चारों तरफ से बादल और पूरी श्रेणी में जो है चारों तरफ से कोहरा आ रहा है इधर से, और बहुत जो है पीक पे है और मन यहाँ प्रफुल्लित हो जाता है यहाँ पर आकर के। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप भी ज़रूर ये सेम मुकीम जो जगह है यहाँ आएँ और प्रकृति का आनंद भी लें। और साथ में इस जगह में आने से तो बहुत सारे जो है बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप चारों तरफ से ये छटा है, बाप रे, सॉरी की पर्वत श्रेणियाँ और दूर दूर तक जो है दिखाई दे रही हैं। लेकिन जाओ, तो इस स्थान पे हम आए हुए हैं, बहुत ही पवित्र स्थान है और चारों तरफ से जो है इसकी जो छटा है वो बहुत ही निराली है। देखिए इतने बड़े बड़े ऊपर से पेड़ हैं और तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ज़रूर ही इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य इसी तरह से आपको पहाड़ों के भी ब्लॉग दिखाते रहूँगा। और आप इस समय बोलिए, बोले नागराज देवता की जय, बोले नागराज देवता की जय। प्रभु की बड़ी कृपा है और सब पर कृपा बनाए रखें। ऊपर सबसे ऊपर देखिए भगवान कृष्ण है और नाग के ऊपर, और यहाँ पर शिला के रूप में भगवान कृष्ण आए हुए हैं, जो मैंने अभी आपको गर्भगृह में दिखाया था। बहुत सुंदर है। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और जो है मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आपके साथ इसी तरह से आपको और भी इस ब्लॉग दिखाया करूँगा, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अब उधर को आ रहा ना आगे है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज आपको जो सेम मुकीम के नीचे जो ये चौड़ा बोलते हैं इसके लिए, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो नीचे से काफ़ी दूर से हम आ गए और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है चारों तरफ। अब सामने जो है ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सामने है
ये गेस्ट हाउस है, ये बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर जब भी आओगे आप तो रहने की व्यवस्था है। दूसरा मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये गंगू रमोला हैं जो यहाँ के राजा थे पहले, उनका यहाँ पर स्थान बनाया हुआ है। और उनकी जो प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा फिर ऊपर जो सेम मुखीम है, मैं कोई बनू देखा तो जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पर सेम मुखीम में उनकी प्रतिमा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर, ये आलू की धाड़ी वाले, जो आलू की धाड़ी बोलते हैं इसको, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पहले बहुत आलू होते थे, इसलिए इसका नाम आलू की धाड़ी रख दिया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, ये जो सामने बन रहा है, ये भी एक होटल यहाँ पर बन रहा है, व्यवस्था बन रही है। और ये गेट है सेम मुखीम का, ये गेट है सामने, ये सेम मुखीम का गेट है जो जहाँ से हम के अभी ऊपर गए थे। तो यहाँ का जरा दृश्य एक बार देखें, यहाँ का दृश्य देखो, बहुत सुंदर दृश्य है। और इस बार जब सीजन आता है, सीजन कब आता है इसका, जब बहुत लोग आते हैं, नवंबर में बहुत लोग यहाँ आते हैं। और ये 5वां धाम है सेम मुखीम, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, तो उनमें से 5वां धाम ये सेम मुखीम का है। और बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये यहाँ से शुरुआत की हमने, और उसके बाद हम मंदिर की तरफ गए, और मंदिर में मैं जो भी है उसको आपको इसमें दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक नौटियाल जी का ये नौटियाल जी का एक गेस्ट हाउस बना रखा है एक, और यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं नवंबर में, तो वो यहाँ पर आकर के इनमें भी यहाँ पर भी बिस्तर लगा लेते हैं यहाँ पे, और इनमें भी सो जाते हैं। बाकी इनके रूम्स इधर मेंटेन किए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अवश्य आइए और ज़रूर यहाँ पर आकर के, इस स्थान में आकर के अपना जो यहाँ पर आकर के यहाँ आप रह सकते हो कभी भी। और बहुत रीजनल जो बहुत अच्छे रेट्स हैं इनके, बड़े अच्छे रेट्स में, जबकि यहाँ तक सामान पहुँचना तो आप जानते हो कितना मुश्किल होता है, फिर भी इनके बहुत अच्छे रेट्स हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पर चाय पानी हमने पिया, और मैगी भी तैयार हो रही है, और उसके साथ साथ हमने खाना भी इधर से खाया, और बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आपको उतर इस तरह की वीडियो दिखाऊंगा, और आपको लगता है मुझे कि आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आपको टेहरी के इस पिन्याल और बुड़कट गांव की तरफ से ये जो आपको ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ, ये कौन सा गांव है सामने है? बैड़ू, बैड़ू गांव है सामने। और बहुत अच्छी छटा है, देखिए चारों तरफ से, और बहुत ही खूबसूरत है। ये टेहरी गढ़वाल में है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग जो जागरूक हैं, इस समय मैं यहाँ की खेती बाड़ी दिखा रहा हूँ आपको। ये सारा पैडी है, देखिए ये सारा धान की खेती है, यहाँ से और वहाँ तक देखिए लहलहाते खेत, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर खेत हैं ये चारों तरफ से। और मैं इन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अभी यहाँ की जो ट्रेडिशनल जो खेती है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, देखिए चारों तरफ से। समड़ा का गाँव कुछ ही वो मचे का बेलडोगी, वो बेलडोगी से अच्छा, जरा मैं तो बताओ। हाँ, वो समड़ वाल गाँव गोरसाड़ा से, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो गोरसारा गांव है। उधर कौन सा है? कौन था ये गांव? रातोलार मार्केट है, है? मार्केट है ये मार्केट है यहाँ पे। और उधर ऊपर की तरफ ये गांव को हालो, वो धनेटी है, धनेटी गांव है वो, टेहरी गढ़वाल का। ये बाजार से थी, ये क्या बच गया? ये बेलडोगी गांव है, बेलडोगी गांव है, बेलडोगी गांव। और इसके ऊपर भी ये सारा, ये बेलडोगी से, हाँ ये बेलडोगी है, ये सारा गाँव है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और लोगों का जो ट्रेडिशनल ये क्या रखा है। आपका ये गाँव का चाहो? हम तो ये बैठ गए हैं, बैठगी गांव के हैं ये। आपकी भी खेती बाड़ी है? जी हाँ, करते हो? हमारे भी है। अच्छा, इसमें आपका है। ये अच्छा है ना, हमारी तरफ तो सब बंदरुल ख्याल बेकार के सब बंजर होगी। हाँ, पर आपका अच्छा कर रखा है। तो यहाँ मतलब लोग गाँव में हैं? हाँ, गाँव में है यहाँ पे लोग, और बहुत सुंदर है। बहुत कम ना। हाँ, अब करन बढ़ गया मतलब है। ये पूरा जो खेती बाड़ी का बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सारा पैडी है, ये जो है धान की फसल है, और बहुत अच्छी हो रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे लोग हैं जो इन्होंने इतना मेहनत कर रखा है। प्रभु की कृपा है इनके ऊपर।